हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 इसका ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। विल लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग मेन चीज़ें जितने फॉर्मूलेज हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसके चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 2 3 3 एक्सरसाइज है हम लोगों के सिलेबस में। विल गो थ्रू इट। हम लोग सारे एक्सरसाइज के फिर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या इस ट्रिग्नोमेट्री में है और क्या हम लोग को पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। इस पूरे चैप्टर में बेटा, इस पूरे चैप्टर में जरा देखो, हम लोग को पढ़ना क्या है। द इंटेंट टू स्टडी एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसमें एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन। अब ट्रिगोनॉन का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रिगोनॉन मीन्स ट्रायंगल और मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजर। हेंस द ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग द ट्रायंगल्स। ठीक है, हम एंगल्स को मेजर करने की साइंस। जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 होना ज़रूरी है। अगर एंगल किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब चलो देखते हैं कि हम लोग के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, क्या क्या चीज़ों को याद रखना है। चलो तो देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया। सपोज दिस इज़ ट्रायंगल। थोड़ा सा सही बना लें हम लोग। तो मान लेते हैं कि ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने यहाँ पे ए रखा नाम, ये बी है और ये सी है। हम लोग का बेटा इस बी पे 90 है, बी पे 90 डिग्री है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे क्या, इन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो और एंगल। ये दो पार्ट हैं इस पूरे चैप्टर में। रेशियो अलग है, एंगल अलग है। आगे फर्दर जब क्लास 11th में आप लोग पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ोगे क्वाड्रेंट्स के भी, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये थीटा हम लोग नापेंगे, मतलब थीटा। तो ये अब इसके आगे जाओगे तो इसको हम लोग 90 बोलते हैं, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाता है 180। तो इसके आगे जब हम लोग मेजर करते हैं थीटा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 180 प्लस थीटा हो जाता है ना। उसी तरीके से 90 माइनस थीटा 270, मतलब ये पूरा आ जाता है एक साइकिल। लेकिन हम लोग के केस में क्या है, हम लोग के केस में सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करना है ना। क्लास 10th में सिर्फ इस पार्ट को हम लोग को देखना है। तो जरा देखते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंगल से, सॉरी रेशियो से। और रेशियो में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला चीज़ें हैं बेटा, और जैसे मैं लिखता हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखना कि क्या हम लोग को करना है। ठीक है, मतलब कैसे मैं लिख रहा हूँ चीज़ों को, उसका ध्यान देना जरूरी है। तो जरा लिखते हैं। हम लोग को जो पहला पार्ट है इसमें पहला फार्मूला हम लोग लिखेंगे, द फर्स्ट वन इज साइन थीटा। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कॉस थीटा, और तीसरा हम लोग देखेंगे टैन थीटा। ठीक है, इसमें हम लोग एंगल्स और लेंथ के बीच का, देखो ये जो बेस बीसी है, मान लो ये मैं थीटा मान लेता हूं, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो होता है बेटा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा। और 90 के ठीक सामने वाला हमेशा, इट विल ऑलवेज बी अ हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रह जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर हम लोगों ने डिसाइड किया इस एंगल थीटा से, परपेंडिकुलर हम लोगों ने डिसाइड किया इस एंगल थीटा से। अब थीटा के ठीक सामने वाला अगर मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, 90 के सामने वाला अगर हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, तो बचा तो बेटा एक ही पार्ट, तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे। ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिसाइड होता है एंगल थीटा से मतलब जो एंगल हम लोग डिसाइड करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हमेशा कहलाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो नाउ अब जरा ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ साइन थीटा लिखा है। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो लेंथ है बेटा, जैसे बीसी लेंथ को मैंने बी माना बेस, एसी का लेंथ हाइपोटेन्यूज एच मैंने मान लिया, और ए बी का बेस मैंने परपेंडिकुलर मान लिया। तो इस थीटा, ये जो थीटा है बेटा, इस थीटा और थीटा, ये जो थीटा मैंने बनाया, इस थीटा और इन सब लेंथ के बीच का एक हम लोग को रिलेशन मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। साइन थीटा हमने लिखा, कॉस थीटा, टैन है। साइन के ठीक सामने बेटा लिख देना कॉसेक थीटा, और कॉस के ठीक सामने आप लिखोगे सेक थीटा, और टेन के सामने आप लिखोगे कॉट थीटा। इन सभी को लिखने का एक कारण है, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। चलो ध्यान से देखो पहले। तो साइन थीटा हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज का रेशियो बताएगा साइन थीटा। कॉस थीटा तुमको क्या बताएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बताएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो बताएगा। उसी तरह टैन क्या बताएगा, परपेंडिकुलर और बेस के लेंथ का रेशियो बताएगा, परपेंडिकुलर और बेस के लेंथ का रेशियो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक, इसी साइन को पलट के लिखना है तुमको, रेसिप्रोकल। तो इसको हम लोग लिखेंगे बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा, इसका कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा, तो इसको हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट क्या होगा, परपेंडिकुलर का, सॉरी टैन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, जिसको हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जरा इसको देख लेते हैं, याद कैसे करें। सबसे मेन प्रॉब्लम तो वही आता है कि एग्जाम में कैसे याद करें। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना, नोट है, एक नोट लिख लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ये जो इसका लेटर है बेटा पी, इसका बी, इसका पी, ये एच और ये बी, इन सबको आपको दिखना है। तो पाकिस्तान
पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, अब इसी को पलट के लिख देंगे तो हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये याद करने का तरीका है। एक और भी तरीका है हम लोग के पास, पंडित पंडित, बद्री बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब जरा इसमें भी देख लो, इसमें क्या है, पंडित का पी, बी पी, हर हर बोले। तो जैसे अभी आपको याद हो, चाहे इससे याद हो या इससे याद हो, जो भी आपको समझ में आ जाए उससे याद कर लेना और इसको बना लेना। देन ये तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब जरा देखें दूसरा क्या है। दूसरा मैंने अभी जो बताया कि इनका रेसिप्रोकल ही है सब, तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। तो दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करते हैं रेसिप्रोकल वाला। सो सेकंड पार्ट इज रेसिप्रोकल वन, ठीक है। तो मैंने अभी बताया साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1/cos थीटा, ठीक है। ये पहला। दूसरा, कॉस थीटा के सामने मैंने लिखा हुआ था सेक थीटा, मतलब कॉस किसका उल्टा है, सेक थीटा का। और टेन थीटा के सामने मैंने लिखा हुआ था कॉट थीटा, तो 1/कॉट थीटा। इसी तरीके से हम लोग अगर इसको पलट के लिखें तो लिख सकते हैं चौथा फॉर्मूला कॉसेक के लिए भी। कॉसेक किसका लिख देंगे उल्टा, किसका रेसिप्रोकल हो सकता है, तो साइन का, साइन थीटा। उसी तरीके से अगर हम लोग पांचवा बनाना चाहें सेक का, तो सेक थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। और कॉट किसका उल्टा हो जाएगा बेटा, वो टैन का उल्टा हो जाएगा। ये सब हम लोग यूज करेंगे थर्ड चैप्टर में आइडेंटिटी वाले में, जब हम लोग को प्रूविंग करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का थर्ड फॉर्मूला। थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे जरा। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में हम लोग लिखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जो मैं ये ट्रायंगल बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल में जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो इसको समझोगे कि ये वाला जब हम लोग कोऑर्डिनेट वाला भी कंसेप्ट बता रहे थे, तो ये जो होता है एक्स एक्सिस को हम लोग कॉस थीटा मानते हैं और वाई एक्सिस को साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो परपेंडिकुलर और बेस, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो जरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखो कहाँ पे हम लोग देखते हैं, टैन थीटा में। तो इसी को अगर हम लोग लिखे तो साइन अपॉन कॉस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर को हम लोग लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं, सॉरी टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये पहला। और इसी में दूसरा क्या हो जाएगा, इसी का कॉट, कॉट लिख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गया। इसका चौथा पार्ट क्या है, इसके चौथा, अब ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, जरा देखो। हमने बताया कि ये ट्रायंगल का लेंथ है, ये लेंथ का, इन सारे लेंथ का और इस एंगल के बीच का मैंने रिलेशन तुमको निकलवा के दिखाया, ये साइन थीटा वाला। उसी तरीके से ये अब इनके रेसिप्रोकल्स का रिलेशन है, टैन थीटा साइन अपॉन कॉस का रिलेशन है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हम लोग निकालेंगे एंगल्स। एक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे, उसमें देखेंगे स्टैंडर्ड एंगल सिर्फ निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने का एक तरीका है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने थीटा एंगल लिखा है ना, और मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। सपोज ये मैं बॉक्स बना ले रहता हूँ, ये मेरा 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोग के एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स है। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा, इसके आगे के एंगल्स नहीं होंगे, इसके आगे के एंगल्स हैं बेटा, लेकिन ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। नहीं तो इसके आगे भी आप पढ़ेंगे 120, 150, 180, मतलब जितने भी एंगल्स हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही 180, 150 ही पढ़ेंगे, और भी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें है भी आगे जो आप पूरे क्वाड्रेंट में 360 तक घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली किस पे फोकस कर रहे हैं अभी स्टैंडर्ड, क्योंकि क्लास 10th के बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हम लोग एंगल देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का टैन हो जाएगा, और इसी के सब रेसिप्रोकल। तो साइन का उल्टा मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, साइन का उल्टा भी हम लोगों ने देखा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस का उल्टा मैंने क्या बताया था, सेक मैंने बताया था, सेक थीटा। और टैन का उल्टा मैंने आपको बताया था कॉट थीटा, ठीक है। तो जरा इन सब का एक बार बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, और कैसे इनको लिखते हैं, कैसे याद करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे कि बिना हम लोग को याद किए काम हो जाए, है ना, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में हम लोग का काम पूरा हो जाए। तो ये अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा पूरा बॉक्स, कैसे इसको भरेंगे। और एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में जाते ही सबसे पहले लास्ट पेज पे इसको बना लिया करेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, याद करने का झंझट ना रहे, है ना। तो जरा देखते हैं इसको कैसे हम लोग भरेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप वाइज मैं लिख दे रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दूँ। स्टेप 2 में क्या करना है बेटा, इन सभी को जो हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 लिखूँ, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में, ये हम लोग का स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 था, है ना। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इन सभी का रूट ले लेते हैं। तो 0/4 1/4 है, फिर हम लोगों के पास 2/4 है, और 3/4 है, और 4/4 है। इन सभी का हम लोग को रूट लेना है, मतलब स्क्वायर रूट। जरा देख लेते हैं क्या आता है। 0/4 ये बेटा हम लोग का 0 आ जाएगा। 1/4 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये 1 से 2 के टेबल में 2 टाइम्स जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। और ये कितना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो हम लोग का आया है बेटा, ये जो निकल के आया है, ये साइन की वैल्यू है ना। तो जरा इसमें हम लोग बॉक्स में भर लेते हैं, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 निकल करके आई है। साइन 30 1/2 आई है, ये हम लोग का 1/√2 आया है, और ये हम लोग का √3/2 है, और साइन 90 हम लोग की वैल्यू 1 आई है ना। अब हम लोग कॉस कैसे लिखेंगे, तो कॉस कुछ नहीं करना, ये जो 1 है, ये 1 है, साइन 90 की वैल्यू जो 1 आई है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 60 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। 1/2
को √3, मतलब हम लोग इस ऑर्डर में चल रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 1/2 और ये साइन 0 जो आया था वहाँ cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, हम लोग को tan लिखना है, तो हम लोग देखो जरा ध्यान दो, अभी पढ़ाए थे tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये बताए थे बेटा। जरा देखो अगर हम लोग sin 0 की वैल्यू देखें तो sin 0 अपॉन cos 0, वैल्यू जरा रखो तो 0/1 आया, तो अगर 0/1 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी तरीके से 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा, √2 से √2 जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इसका 2 से 2 डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा, बचेगा √3। प्रॉब्लम यहाँ आता है। अब जरा बताओ बेटा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे देखना नोट पे कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, जैसे मैंने तुमको बोला कि तुम्हारे पास अगर एक पेन है और उसको 0 पार्ट में डिवाइड करो, तो क्या किसी पेन को 0 पार्ट में डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग इसकी क्या बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि 0 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। अब जरा हम लोग देखें कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक किसका उल्टा था बेटा, तो कॉसेक पता चल रहा है कि साइन का उल्टा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसी का 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो मतलब फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 1/2 का रेसिप्रोकल करो तो 2 आ जाएगा, 1/√2 का करो तो √2 हो जाएगा। उसी तरीके से √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 का अगर रेसिप्रोकल करोगे बेटा तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं सेक का, सेक किसका उल्टा था, तो पता चल रहा है कॉसेक का उल्टा था। अब जरा कॉसेक का उल्टा करो, 1/1 का रेसिप्रोकल करो तो 1 ही आएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल करो तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 1/√2 का करो तो √2 आ जाएगा, है ना, और 1/2 का करोगे तो 2 आ जाएगा, और 1/0 करोगे बेटा, 1/0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये अनडिफाइंड आ जाएगा, फिर से अनडिफाइंड। सिमिलरली आप 10 का लिख सकते हैं, तो 10 के लिए क्या होगा, 10 किसका उल्टा होगा, सॉरी कॉट किसका उल्टा होगा, 10 का, तो अब 1/0 करो तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अब दूसरी की वैल्यू देखो, 1/√3 का उल्टा करो तो यहाँ आ जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, 1/√3 आ जाएगा इसका, √3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3। अब इसका सोचना है, अगर इसका रेसिप्रोकल करके हम यहाँ क्या लिखें, तो अगर किसी भी नंबर को यहाँ पे अनडिफाइंड का मतलब यहाँ पे हम लोग इसका सिंबल देते हैं कुछ इस तरीके से, तो अगर ये अनडिफाइंड नंबर है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज सीखा है कि बॉक्स कैसे बनाते हैं, एंगल। इसको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जाना फट से बॉक्स बना लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जरा इसके आगे बढ़ते, ये तो 4th फार्मूला था, अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा, 5th में क्या जानना है, 5th पे हम लोग को समझना है जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, है ना, जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, तो हम लोग के मेनली 3 आइडेंटिटीज़ हैं, हम लोग के पास मेनली 3 आइडेंटिटीज़ हैं। पहला हम लोग की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हम लोग की पहली आइडेंटिटी है ना, ये हम लोग की पहली आइडेंटिटी। इन सभी का यूज़ हम लोग करेंगे प्रूविंग वाले पार्ट में, दूसरा आइडेंटिटी हम लोगों के पास है सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हम लोग के पास, ये सब हम लोग अभी प्रूव भी करेंगे बेटा, तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम लोग की 3 आइडेंटिटी है, और ये तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, क्योंकि इनकी प्रूविंग में बहुत, और यहाँ से बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक सेक्शन डी में आता है हर साल, है ना। तो इन सबको हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं, और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये आता कहाँ से है, तो इनका जरा हम लोग प्रूव भी एक बार कर लेते हैं। तो जरा देखें ये कैसे इसका प्रूव करते हैं। मान लेते हैं एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एक 90 होना चाहिए, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने 90 लिया है, ABC, मैंने 90 B पे लिया है ना, और मैंने 90 किस पे लिया है बेटा, B पे लिया है, तो ये मेरा ABC है, यहाँ पे मैंने 90 एंगल लिया है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ बेटा थीटा एज, इसको ये थीटा कंसीडर करूँगा तो ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC बेस का काम करेगा, और 90 के ठीक सामने वाला बेटा हाइपोटेनस कहलाएगा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, अब 90 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो जरा देखते हैं इन ट्रायंगल ABC हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस लिखेंगे h² इक्वल्स टू P² + B², है ना। तो जरा पाइथागोरस में देखें क्या है हम लोग का, h², हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, मतलब हाइपोटेनस में क्या है AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या है बेटा BC, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे BC का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर इसी को इस तरफ आ जाते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखते हैं, अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन स्टार, है ना। अगर स्टार में मैं दोनों तरफ LHS और RHS अगर मैं AC से डिवाइड कर दूँ, मतलब हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूँ AC स्क्वायर से, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC स्क्वायर, जरा AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, और किसमें, इक्वेशन स्टार में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो जरा देखो क्या आ जाएगा, AC² इक्वल्स टू AB² अपॉन AC² प्लस क्या आ जाएगा, BC² अपॉन AC², ठीक है। तो जरा देखो इसको हम लोग दोनों को काट सकते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब जरा बताओ बेटा
ए बी इसमें क्या है, ए बी जरा देखो परपेंडिकुलर है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। अभी देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एक रिलेशन बताए थे, क्या था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वो साइन था, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसी वजह से यहाँ पे स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, प्लस लगा देंगे। बी सी क्या है यहाँ पे बेटा, तो जरा देखो बी सी अगर फिगर में देखोगे तो ये बेस है ना, तो मतलब बी सी क्या है, बेस है, और ए सी क्या है, फिर से हाइपोटेनस है, तो इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला में अभी क्या बताए थे, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जरा देखो ये पहला वाला आइडेंटिटी शायद हम लोग का आ चुका है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला अगर प्रूव करना है, ये तो हम लोग का पहला वाला है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये पहला वाला। अगर दूसरा वाला करना हो तो अभी मैंने हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, अगर मान लो परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दोगे तो मतलब ए बी दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी स्क्वायर इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन इसी स्टार में डिवाइड करेंगे। तो जरा देखते हैं क्या था बेटा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये दोनों कट के तो 1 आ गया प्लस जरा देखो ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेनस और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये साइन कॉसेक हो जाएगा। तो जरा देखो क्या बन रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। और जरा देखो ये बी सी अपॉन ए बी आ रहा है, तो बी सी क्या है यहाँ पे, बेस है, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी सबसे पहला वाला फॉर्मूला में क्या बताए थे, कॉट बताए थे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये हम लोग का शायद लास्ट वाला फॉर्मूला, तीसरा वाला फॉर्मूला आ गया, है ना। मतलब मैंने एक बार डिवाइड किया हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो पहला वाला आ गया, परपेंडिकुलर से डिवाइड किया मतलब ए बी से दोनों तरफ पहले चीज में डिवाइड किया तो तीसरा वाला आ गया। अब अगर दूसरा वाला लाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड पार्ट बचा है, थर्ड साइड उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब बी सी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। तो जरा करके देख ही लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग both sides by BC स्क्वायर इन इक्वेशन स्टार में दोनों तरफ डिवाइड कर लेते। तो हम लोग जरा देखो इक्वेशन स्टार क्या था, इक्वेशन स्टार हम लोगों ने लिखा था बेटा ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसमें मैंने तुमको क्या डिवाइड करने बोला है, हम लोगों ने डिवाइड करना है बी सी का स्क्वायर। तो जरा करके देख लेते हैं क्या आता है बी सी का स्क्वायर। तो जरा देखो बी सी से बी सी ये वाला पार्ट तो कट गया, ठीक है, तो क्या आएगा, ए सी अपॉन बी सी, इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब जरा बस चेक कर लेंगे कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए सी और बी सी क्या है। तो जरा देखिए ए सी हाइपोटेनस और बी सी बेस है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो क्या आ रहा है, सेक आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। अब जरा देखिए ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी पहले चेक करते हैं क्या है, ए बी है हम लोग का बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर, और क्या है यहाँ पे बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या है यहाँ पे देखो बेस है, बी सी बेस है, और ए बी क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है, टेन आता है, तो टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इस वजह से स्क्वायर लगा, और यहाँ पे प्लस 1। तो हम लोग का दूसरा वाला भी फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये इसकी प्रूविंग है बेटा, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, अगर आता है तो आप एक ही पाइथागोरस से, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट करोगे आप, ये हम लोग प्रूविंग किए हैं इसका, यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक इक्वेशन लोगे, एक बार हाइपोटेनस से डिवाइड करना, एक बार बेस से डिवाइड कर लेना, और एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लेना, उसी इक्वेशन स्टार में तीनों फॉर्मूला तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज कितने फॉर्मूले किए हैं, ये हम लोग का पांचवा पार्ट था, है ना, और हम लोग का इंट्रोडक्शन आज खत्म होता है, कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।